Hello students, in the last video we have solved some questions of exercise 4.3 of chapter linear equation in two variable. Today we will take some more question of this exercise, then we will go on exercise 4.4. तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट प्रॉब्लम है. इसमें दिया है वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब कह रहा है एक्सप्रेस दिस कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इस कंडीशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें कंसीडर कर लेंगे सपोज या कंसीडर या लेट, कुछ भी कर लें. लेट वर्क डन बाई बॉडी इज इक्वल टू वाई. वर्क डन को मान लीजिए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई यूनिट्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एक्स यूनिट. वर्क डन को y से रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को x से. अब दिया क्या है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. इसको फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक जिस रेशियो में चेंज हो रहा है दूसरा भी उसी रेशियो में चेंज हो रहा है. मतलब डिस्टेंस डबल होगी तो वर्क डन भी डबल होगा, डिस्टेंस हाफ होगी तो वर्क डन भी हाफ होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरा क्वांटिटी भी उसी रेशियो में चेंज होगा. अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है. तो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ, या f ले लेते हैं. अब कह रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. तो यहाँ कांस्टेंट हमने f ले लिया और क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स दिया है 5 यूनिट. क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स दिया है 5 यूनिट्स, यानी y इज इक्वल टू हो गया 5x. नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो एक तो हमको ये फाइंड करना था. उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ड्रा द ग्राफ. अब इसका ग्राफ भी ड्रा करना है. आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी द 2 यूनिट एंड 0 यूनिट. अब इसका ग्राफ ड्रा करना बहुत इजी है. ग्राफ ड्रा करना बताया जा चुका है. इक्वेशन आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू 5x. तो इक्वेशन मिल गई हमको y इज इक्वल टू 5x. अब इसका ग्राफ ड्रा करना है जो कि बहुत इजी है. अब इसमें x और y इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं. ग्राफ की ड्रा करना बताए थे. x0 लेंगे तो y0, x1 लेंगे तो y5 आ जाएगा. एक पॉइंट और भी ले सकते हैं लेकिन 2 से ही ग्राफ बन सकता है. तो x0 तो y0 यहाँ एक पॉइंट हो गया और x1 और y5, x1 हो गया और y5. हमने 2 यूनिट लिया है क्योंकि यहाँ कोई भी यूनिट ले सकते हैं जिससे कि हमारा ग्राफ न बहुत छोटा बने न बहुत बड़ा. अगर 1 लेते 1 2 3 4 तो ये थोड़ा ऊपर तक जाता, इसलिए 2 ले लिए. 5 लेते तो बहुत छोटा हो जाता, इसलिए हमने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट लिया. तो 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में. तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,5. अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आ जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द ग्राफ व्हेन द डिस्टेंस मीन्स x हो गया व्हेन x इज इक्वल टू 2 यूनिट. तो 2 यूनिट पे वर्क डन कितना है ये निकालना है. तो 2 यूनिट डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है.
तो अब इस पे ग्राफ से वर्क डन निकालना है। वैसे निकालना होता है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यहाँ x = 2 रख दें तो वर्क डन आ जाएगा 5 2 जा 10 यूनिट। लेकिन ग्राफ से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब 2 से कह रहा है 2 पे, अब 2 से यहाँ पे एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे y एक्सिस के पैरेलल, और ग्राफ में तो ये लाइन बनी ही होगी, बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो 2 से यहाँ पे लाइन जो मिल रही है, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो चूंकि यहाँ हमने हाथ से बनाया है, डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, तो ये हमारा 10 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर जब आप लोग बनाएंगे तो एग्जैक्ट 2 पे यहाँ जो लाइन जा रही है उसको इधर देखेंगे हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे जितना y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वर्क डन। और सेकंड पूछ रहा है 0 यूनिट पे, जब x = 0 है तो x 0 है, तो उस पे y की वैल्यू भी 0 है, यानी वर्क डन भी 0 होगा। ये वर्क डन 10 यूनिट आ गया, और यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 यूनिट्स। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक रिलेशन दिया है 9/5 c + 32, जहाँ f क्या है? फ़ारेनहाइट, और c मतलब सेल्सियस। f मीन्स फ़ारेनहाइट, c मतलब सेल्सियस। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे डिस्टेंस की डिफरेंट यूनिट्स हम लोग पढ़े हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इसी तरीके से टेम्परेचर की यूनिट फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन होती है। तो यहाँ 2 यूनिट में रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ हमारे 2 वेरिएबल हो गए, f और c। इसमें हमको रिलेशन दिया है। अब पहले कह रहा है ग्राफ ड्रा करना है। इसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग को इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने में एक चीज ध्यान रखेंगे। अब ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं पता है? एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, फिर दूसरे की निकालते हैं। इस तरीके से कुछ पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ c की वैल्यू जो लेंगे वो 5 के मल्टीपल में लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? 9/5 × c। अगर c 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर आएंगे और ग्राफ को ड्रा करने में दिक्कत होगी। जैसे कि c ले लिए, f ले लिए। अब c की वैल्यू 0 लें, यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। कितना आएगा? 32। इसी तरीके से 5 ले लें, तो 5 लेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा। 32 और 9 कितना आ जाएगा? 41 सॉरी। तो इसी तरीके से चाहे तो एक पॉइंट और ले सकते हैं, और 2 पॉइंट में भी ग्राफ आ जाता है, लेकिन 3 पॉइंट बेस्ट रहता है। जैसे 10 ले लें, यहाँ 10 पुट करेंगे, 5 2 जा 10। f = हो जाएगा 9/5 × 10 + 32। तो 5 2 जा 10, 18 + 32 यानी हो गया 50। ठीक है, यानी हमको 3 पॉइंट मिल गए, एक 0, 32, दूसरा मिल गया 5, 41, और तीसरा पॉइंट मिल गया 10, 50। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्सिस ले लेंगे, एक एक्सिस पे सेल्सियस और एक एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। तो ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे और उनको ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट्स प्लॉट करना आप लोग को आता है, तो प्लॉट कर लेंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इस पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे सेकंड वाला, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, यानी किसमें दिया है? सेल्सियस में। तो हमको फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स हमको क्या दिया है? c = 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5 × 30 + 32
ये 5 6 जा 54 प्लस 32 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एफ की वैल्यू आ गई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जब सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86 होगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब थर्ड में फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, सेल्सियस की फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है। यानी एफ के प्लेस से पुट कर देंगे 95 9/5C प्लस 32। तो 9/5C कितना हो गया 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 3 6। तो 9 7 जा 63 C इज इक्वल टू 7 5 जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C की वैल्यू हो गई 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसके बाद वाला पार्ट कर लीजिएगा। इसमें एक लास्ट पार्ट है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट पार्ट है इज देयर a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius। कह रहा क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में इक्वल हो। इफ यस फाइंड इट। तो हमको रिलेशन दिया है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो मान लीजिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हैं और इन दोनों की न्यूमेरिकल इक्वल वैल्यू मान लीजिए x है। इन दोनों की इक्वल वैल्यू मान लीजिए x है और दोनों जहाँ x पुट कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5x प्लस 32। इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 9/5x प्लस 32 इक्वल टू 32। तो ये कितना हो जाएगा, अब यह हो जाएगा 5 बन जाए 5 माइनस 9 माइनस 4/5x इज इक्वल टू 32। 4 8 जा 32 x इज इक्वल टू माइनस 40। यानी माइनस 40 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। माइनस 40 वो वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे। Now we will come to the next topic, equation of lines parallel to x-axis and y-axis। अब x-axis के पैरेलल कोई लाइन है तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, किसी भी ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ हम लोग 2 डायमेंशनल में ही पढ़ रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में 2 वेरिएबल होते हैं x और y। तो इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉलोइंग द गिवन कंडीशन। x और y के बीच वो रिलेशन जो दी गई कंडीशन को फॉलो कर रहा हो क्या कहलाता है, इक्वेशन। तो अगर कोई लाइन ले लें जो x एक्सिस के पैरेलल है तो मान लीजिए इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से मान लीजिए b है। x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस b है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस पे कोई भी पॉइंट लें, कहीं भी ले लें, हर प्लेस पे y की वैल्यू b रहेगी लेकिन x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, यहाँ कुछ और होगी। यानी x की वैल्यू वेरी कर रही है और y की वैल्यू कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस y इज इक्वल टू क्या होगा b। तो यही एक ऐसी कंडीशन है जो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी। यही एक कंडीशन ऐसी होगी जो इसके हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू b। अब यही लाइन अगर नीचे होगी, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस b है डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा माइनस b। मीन्स x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b।
प्लस होगी अगर वो ऊपर है, माइनस होगी अगर वो नीचे है। ठीक है। और ये b क्या होगा, उस लाइन की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो अपोजिट होगा, x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसी तरीके से इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले लें। इसी तरीके से मान लीजिए ये डिस्टेंस a, तो वही चीज इसमें भी, इसके हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो x y में कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा, लेकिन x की वैल्यू इस पे कांस्टेंट होगी। तो ये कंडीशन जो है इसके हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होगा, तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड जाए, मान लीजिए ए डिस्टेंस पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, where a is the distance of line from y axis, distance of line from y axis। अगर राइट हैंड में होगा तो प्लस, लेफ्ट हैंड होगा तो माइनस। अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो अब एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, एक्सरसाइज 4.4। इसमें दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है एक्सप्रेस इट ज्योमेट्रिकली, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। तो पहले 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो 1 वेरिएबल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 9/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4.5। तो 1 वेरिएबल में है तो केवल 1 एक्सिस लेंगे, ये x की वैल्यू है तो x एक्सिस ले लिए। अब ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1। अब ये माइनस में है तो -4.5 कहाँ आएगा, -4 और -5 के बीच में। तो अगर 1 वेरिएबल में है तो केवल एक पॉइंट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4.5। ये जो पॉइंट है, इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, अब इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, जो वेरिएबल नहीं है उसको लिख लेंगे, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी ग्राफ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले लें, सॉरी y की वैल्यू कुछ भी ले लें, x की वैल्यू तो वही आनी है। ठीक है, जैसे y की वैल्यू मान लीजिए 0 ले लिए, तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, -9/2, यानी कि -4.5। x की कोई और वैल्यू ले लिए y की, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, जिसका कोएफिशिएंट 0 है उसी की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू 1 ले लिए, तो 1 × 0 0, तो फिर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4.5। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से ग्राफ ड्रा कर लें, x एक्सिस, y एक्सिस 0, अब ये 1 हो गया, और बड़ा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6, 1 2 ही ले लें, यहाँ जगह कम पड़ रही है थोड़ा।
इसको और इधर से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस में है, ठीक है। तो 0 पे 0, तो ये पॉइंट आ गया एक -4.5 कामा 0। सेकेंड पॉइंट आ गया -4.5 कामा 1। 0 पे x की वैल्यू ये है, ये पॉइंट हो गया, और x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हो गया। तो y है -4.5 और x 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और y की वैल्यू -4.5 और x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 1। इस तरीके से यहाँ कहीं होगी, यानी इसी के सीध में आएगा। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट ड्रा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट this equation in two variable geometrically. That's all for today. In the next video we will start next chapter, lines and angles. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.